हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उस पर मैं उनको नमन करता हूँ। तो कांग्रेस की पहले तो पार्टी को खुद को जोड़ना चाहिए। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पूरा देश मना रहा है। जी हां, अटल जी के जन्म दिवस पर हरियाणा के पंचकुला में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सुशासन दिवस मनाया गया। तो वहीं रेवाड़ी में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बाल भवन में मौजूद रहे। लाभार्थियों को चिरायु कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सभी जिलों से लाइव जुड़े और आज के दिन मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं भी की। जी हां, बिल्कुल। और मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं में 8 जिलों की 177 कॉलोनियों को नियमित करना, पुलिस का नया एनफोर्समेंट विंग बनाना, पुलिस में 2500 भर्तियां निकालना, 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को खुद ही बीपीएल कार्ड बनने जैसी महत्वपूर्ण जनहितैषी घोषणाएं की। और बता दें कि 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी जी ने 3 बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। जी हां, वाजपेयी जी को सन 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। राजनेता होने के साथ ही वे एक कोमल हृदय के कवि भी थे। और खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको अटल जी की कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। जी हां, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज के इस पवित्र दिन पर हमारे बीच में हरियाणा विधानसभा के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री संजीव कौशल जी, विभिन्न जिलों में उपस्थित हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व आज के इस सुशासन दिवस पर उपस्थित यानी जुड़े हुए लगभग 6,500 स्थानों पर सभी हमारे हरियाणा वासी भाइयों बहनों, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, कर्मचारी बंधुगण, आज के इस अवसर को पिछले 8 वर्षों से सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। और इस दिन का महत्व, जैसा हम जानते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनकी जयंती का यह दिन होता है। आज ही के दिन दुनिया के बहुत बड़े भाग में बहुत बड़ा समाज क्रिसमस का ये त्योहार भी मनाते हैं। ऐसे अवसर पर मैं सभी महानुभाव जिनका आज जन्मदिन है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनके चरणों में नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। कल ही के दिन 26 दिसंबर को हम जानते हैं कि सर्वंशदानी 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का बलिदान दिवस भी होता है। और इस दिन को प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए कि देश में इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। तो ऐसे कल के इस अवसर के समय पर भी मैं इन मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता हूं। तो इस प्रकार इस दिन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, जैसा लगातार हम लोग अपना ये जो सुशासन दिवस मनाते हैं, हर वर्ष इस सुशासन दिवस पर हम हरियाणा में भी अपने जितने भी नए प्रयोग हैं
कुछ नई योजनाएं हैं, नए प्रकल्प हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। और इस अवसर पर हम लोग इस घोषित महज एक अनुशासन, एक गवर्नेंस डे की बजाय, सुशासन दिवस की बजाय इसको एक संकल्प के रूप में और हम चलाते हैं। 8 साल पहले मोदी जी ने जब ये घोषणा की थी तो तब लगा होगा कि मात्र एक कार्यक्रम है, लेकिन आज हम सब महसूस करते हैं कि मात्र कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक दिशा हमने ली है कि आखिर शासन के नाते सुशासन, इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके, बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में, प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके, एवं सामाजिक संस्थाएं, ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। तो हम सब मिल करके सुशासन की इस यात्रा को आज के दिन से शुरू करते हैं और लगातार पूरा वर्ष इसको हम चालू रखते हैं। और इसी प्रकार जैसा आज का ये दिन है, तो आज कुछ नई योजनाओं का ये उद्घाटन और शिलान्यास इसका कार्यक्रम रखा है। सबसे पहला जो बड़ा कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं वो है बीपीएल के परिवार। इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है, और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे, तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद अब आज से यानी 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507, ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है कि पिछले लगभग 11-12 वर्ष में जब से आईसीसीसी डाटा बना और आज 2022 11 वर्ष हो गए हैं, बहुत परिवार इस दायरे से ऊपर भी निकले हैं। उन्होंने अपने व्यवसाय अच्छे किए, उनको कहीं नौकरी मिली, सरकारी अथवा प्राइवेट, तो ऐसे लोगों को भी अभी तक उसमें से निकाला नहीं गया था। अब चूंकि स्वाभाविक है नए सिरे से हम उसका दायरा तय कर रहे हैं, तो कुछ कार्ड उसमें से कटेंगे भी सही। कटने का अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है, बल्कि सही मायने में देखा जाए तो ऐसे लोगों को संतोष व्यक्त करना चाहिए कि हम अपनी आय के उस दायरे से ऊपर निकल गए हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है। तो उनके लिए संतोष की, खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन यदि उनका विचार ऐसा होता है कि हमें उस बीपीएल के दायरे में से बाहर निकाला गया है, हमारा कोई राशन छूट गया है, तो इसको विचार करने का तरीका दूसरा है। आखिर मेरा अगर छूटा है राशन, तो जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है, तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है, उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को अपील करता हूं कि इसको इस ढंग से लें कि गरीब होना अच्छा नहीं है, आय अच्छी बढ़ाएं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम सब लोग, चाहे सरकार में हैं, चाहे सरकार से बाहर, एक संकल्प भी लें कि जो आज 30 लाख लगभग परिवार ऐसे होंगे जो बीपीएल से नीचे होंगे, क्या हम वर्ष भर में और 1 लाख 2 लाख परिवारों को इस दायरे से ऊपर उठा सकते हैं? इस दायरे से ऊपर उठाएंगे, अर्थात उनकी आय बढ़ेगी, उनको जीवन जीने में सुविधा होगी, स्वाभिमान से वो जीवन जी सकेंगे। तो इस प्रकार का संकल्प ये हमको देना चाहिए। इसी प्रकार कुछ और जो योजनाएं हैं जिनका आज शुभारंभ होने वाला है, उसके अंदर डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द
अर्थात जो नकल हम पटवारियों के चक्कर काटते हैं, वो पटवारियों के चक्कर अब किसी लैंड ओनर को नहीं काटने होंगे। वो ऑनलाइन घर बैठे या किसी भी अपने सेंटर से और उसकी फर्द को वो ले सकता है। तीसरा एक योजना और आज शुरू कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको अपनी मार्कशीट के साथ, फाइनल ईयर की डिग्री लेने के साथ, उनको पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिलेगा। कोई भी विद्यार्थी ग्रेजुएट होने के बाद अपना पासपोर्ट साथ लेकर के जाएगा, ताकि उसको विदेश जाने की यदि कोई इच्छा बनती है, कोई कार्यक्रम उसका बनता है, तो कम से कम ये सुविधा उसको तुरंत मिलनी चाहिए। ऐसा भी इस विषय में हम लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। एक योजना में हमारा HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उन्होंने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ये आज शुरू किया जाएगा। और इससे सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर अर्थात नागरिक सुविधा केंद्र, इसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी संबंधी, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग के हों, चाहे ULB के हों, चाहे HSVP के हों, किसी प्रकार के सुझाव हैं, कोई उनकी शिकायतें हैं, किसी प्रकार की उनकी यानी बायोमेट्रिक उनका प्रमाणीकरण करते हुए उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट उनको बनवाना है, तो उसका भी सीधा सीधा उनको लाभ इस केंद्र पर मिलेगा। हमने जितने भी इंजीनियरिंग के काम हैं, किसी भी विभाग के हों, चाहे वो PWD के हों, चाहे अथवा और विभागों के जो निर्माण के कार्य विकास के, ठेकेदारों के लिए काम करने के लिए ई-टेंडरिंग का इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बनाया है। लेकिन इस इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल में भी अगर लोग जागरूक हों तो विकास के कामों में जो उनको न्यूनता ध्यान में आती है, उसकी शिकायत करने के लिए ऐसा भी एक ग्रीवेंस पोर्टल आज शुरू किया जा रहा है, ताकि इसमें सोशल ऑडिट सिस्टम के माध्यम से कहीं भी विकास के काम में कोई काम होता है तो उसमें कोई कमी ना रह जाए, और यदि कमी रहती है तो उसकी शिकायत तुरंत उसको मिलने के बाद उसको ठीक भी किया जाएगा। तो एक ग्रीवेंस पोर्टल भी इसको शुरुआत की जा रही है। आज हरियाणा के शहरों में बहुत ऐसी कॉलोनीज हैं जो भी अनियमित हैं, जिनको नियमित कराने के लिए बहुत प्रयत्न लोग करते रहे हैं। हमने 2 साल पहले ऐसा इनवाइट किए थे कि ऐसी कॉलोनीज 845 कॉलोनीज, अनधिकृत कॉलोनी इनकी पहचान की गई थी। कुछ उसके अंदर उसका जो सर्वे करने के बाद और उसमें RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी एक टेम्परेरी हमने बनवाई है, ताकि कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी ले जो काम करवाने के हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, लेकिन आज जितनी पूरी हो गई है उसकी मैं घोषणा करता हूं। 8 जिलों के 177 कॉलोनीज को आज नियमित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जानकारी उन सब शहरों में उनमें मिलेगी। हमने इन कॉलोनीज को नियमित करने के लिए पिछले साल कानून भी विधानसभा में पारित कर दिया था। हरियाणा पुलिस ने भी आज कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ नई चीजें इनकी घोषणा की है। अभी तक हरियाणा में 3 कमिश्नरीज, पुलिस कमिश्नरीज थी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। तो एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं। पुलिस का बहुत बड़ा एक काम लैंड ऑर्डर और क्राइम को रोकना ये तो रहता ही है, लेकिन बहुत चीजों की एनफोर्समेंट, जैसे माइंस है वहां भी पुलिस के लोग चाहिए, जैसे एनक्रोचमेंट इलीगल है उसको हटाने के लिए भी चाहिए, कहीं इरिगेशन की आवश्यकता होती है, कहीं पावर के लिए आवश्यकता होती है, कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जितना बड़ा काम है कई बार उस पर ध्यान पूरा नहीं जाता, गौण हो जाती हैं। तो आज ये घोषणा भी की जाती है कि एक पुलिस का एनफोर्समेंट विंग ये अलग से बनाया जा रहा है, अलग से इसके थाने होंगे, अलग से इनकी जो पुलिस का बल होगा वो अलग से होगा। हालांकि उसी पुलिस बल में ही आना जाना और ट्रांसफर करना ये सब होगा, उसी में से लोग रहेंगे, लेकिन अलग व्यवस्था करने के बाद इन सब विभागों की ओर पूरा ध्यान जा पाएगा। तो एक एनफोर्समेंट विंग पुलिस का बनेगा और ADGP एनफोर्समेंट अलग से एक पोस्ट बना करके और इस काम को शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार पिछले दिनों में आयुष्मान भारत के साथ हम लोगों ने चिरायु कार्ड, आयुष्मान चिरायु, हाँ मेरी तरफ देख रहे हैं DGP साहब, एक घोषणा इनकी और रह गई है।
वो है कि IRB और जिला पुलिस में जो रिक्त पद हैं 2500 रिक्त पद, इनकी भर्ती का भी इस अगले महीने से ही प्रक्रिया शुरू करके 2500 नए पद ये भर्ती किए जाएंगे। इसी प्रकार चिरायु कार्ड, जो हमने पिछले 21 नवंबर को जिसकी घोषणा की थी कि अब 1,80,000 रुपए तक सब परिवारों को चिरायु कार्ड मिलेगा, अर्थात 5 लाख रुपए की जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा की योजना, उसके अंतर्गत ये कवर होंगे। अभी तक केंद्र सरकार की योजना में, आयुष्मान भारत में मात्र 15.5 लाख परिवार ही एलिजिबल थे। अब ये नई योजना में 28 लाख और 89,000, लगभग 29 लाख परिवार, ऐसा जैसे हमने राशन कार्ड में बताया 30 लाख परिवार हैं, तो ये 29 और 30 लाख के बीच ये सब परिवार इस BPL के अंतर्गत अब आते हैं। इन सबको ये कार्ड वितरण करने का भी काम पिछले 5 लाख पहले बट चुके हैं। आज के दिन जो 6500 स्थानों के ऊपर मैंने बताया, वहां 8 लाख परिवार और बटेंगे। लेकिन परिवारों के ये जो कार्ड छपाई का काम थोड़ा धीरे होने के कारण से इनको स्थायी लाभ जो 5 लाख रुपए का है वो मिलना प्रारंभ हो गया। लगभग 80 लाख लोगों ने रजिस्टर करा लिया है 1.25 करोड़ लोगों में से। यानी अगर परिवारों का हिसाब लगाएंगे तो ये लगभग और 20-22 लाख परिवार होंगे जिनको और ये रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। 80 लाख परिवार आज भी सहायता के लिए योग्य माने गए हैं और 21 नवंबर से लगभग 1 महीना हुआ है, लगभग 5800 लोगों ने इसकी सहायता, इस नई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर ली है। 11 करोड़ रुपया उस पर खर्च आया है। तो अर्थात 5800 करोड़, 5800 लोग यदि योजना में नहीं आते तो उनके लिए कई बार ये कठिनाई भी बन सकती थी कि उनको पैसे का खर्च कठिन हो जाता था। तो इस प्रकार का ये योजना भी हमने बनाई है। ऐसे ही एक योजना निरोगी हरियाणा, वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच। पहले बात तो 2 वर्ष शायद लग जाएंगे, क्योंकि इस योजना में उतना इक्विपमेंट, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसके लिए भी समय लगेगा। लेकिन अभी उसको प्रारंभ कर दिया है 80,000 लोगों का, और ये परीक्षण जांच हो चुकी है। करना 1.25 करोड़ का पहले उस चरण में है, तो इस पर भी समय लगेगा, लेकिन प्रारंभ हो गया है। जो परीक्षण जांच में छोटी बड़ी कोई कमी पाई जाती है इस शारीरिक परीक्षण में, उसका इलाज तुरंत कराने की सुविधा भी उनको मिलती है। तो इस निरोगी हरियाणा का भी कार्यक्रम इस वर्ष हमने ये शुरू किया है। ऐसे सब कार्यक्रम आज लॉन्च करते हुए इस कार्यक्रम के बाद सभी जिलों में भी ये जो राशन कार्ड का वितरण वो किया जाएगा और सब जिलों में ये जो अपना चिरायु कार्ड है वो भी बांटे जाएंगे। तो नई योजनाओं की लॉन्चिंग ये कुछ की अभी इसके बाद करेंगे, कुछ अपने अपने स्थानों पर लोगों ने उसकी योजना बना करके लॉन्चिंग कर दी है। मेरा सुशासन से अर्थ केवल इतना ही है कहने का कि जो बात हमने 2015 में, रादर 2014 में सुशासन दिवस पहले कार्यक्रम में सीएम विंडो के रूप में शुरू किया था, और पिछले 8 साल के अंदर इतने कार्यक्रम हमने लागू किए हैं कि कभी कभी जब मैं अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, विधायक सांसदों से बात करता हूं तो उनको कहना कि नई चीजें इतनी हो गई हैं कि और आगे नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनके ऊपर भी जो काम करना शेष बचे वो काम करने चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ काम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। आगे भी इन वर्षों में जो काम इनके साथ जुड़े हुए हैं ताकि उनको कैसे सहूलत हो सके। सीएम विंडो की शुरुआत हमने की थी, आज 12 लाख लगभग ऐसी एप्लीकेशन है जो ग्रीवेंसेस विंडो में आई है। तो बहुत बड़ी सुविधा लोगों को ये मिली है। हमने जैसे ये राइट टू सर्विस में हम देखते हैं कि पहले कभी इसकी चिंता कोई नहीं करता, सर्विस अधिकारी ने दी कि नहीं दी, लेकिन जब से हमने राइट टू सर्विस कमीशन बनाया है नए सिरे से, हमारे टीसी गुप्ता जी बैठे हैं, इन्होंने एक नया प्रयोग किया, आस पोर्टल बनाया, ऑटो अपील सिस्टम, जिसके अंतर्गत शायद पिछले 8 वर्षों में जब से शासन है कोई 7 या 8 अपील ही आई थी, लेकिन 2 वर्षों में 14,000 अपील आई है। तो 14,000 अपील का है और उनको समय पर सर्विस की मिल रही है। जो अधिकारी कर्मचारी नहीं समय पर सर्विस देता उसके ऊपर फाइन भी किया जाता है। तो लोगों में एक अनुशासन की भावना आई है और लोग उस पर मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट, SMART, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट,
इस प्रकार से एक स्मार्ट जो हमारा एक तरीका ये बनना चाहिए कि भी हम अपने सारे सिस्टम को ठीक करेंगे। और जहां तक इस सिस्टम को ठीक करने की बात है तो इसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी इनसे अपेक्षा है कि वो अच्छा काम करें। एक घोषणा हमने की थी कि जो अधिकारी और कर्मचारी मन लगा के अच्छा काम करेंगे तो वर्ष के अंत में यानी 25 दिसंबर को ही इनको सम्मानित किया जाए। इस प्रकार की योजना भी हमने आज बनाई हुई है। तो इसके अंतर्गत आज ऐसे सुशासन में प्रति सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए जैसे बताया 22 ऐसे अवार्ड आज यहां पर ही दिए जाएंगे, जिसके अंदर लगभग 125 कर्मचारी अधिकारी होंगे। जैसा चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि उसमें हमारे जो आईएएस आईपीएस यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग उनको नहीं रखा है। मेरा उसमें मानना है कि ये जो ऑल इंडिया सर्विस के कर्मचारी हैं वास्तव में तो ये इनकी जिम्मेवारी है कि अपने जो नीचे के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। ये तो अवार्ड बांटने वाले लोग हैं और अवार्ड बांटने वाले लोग अपने ही गले में माला डालें तो किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो हमारा ये सारा स्ट्रक्चर नियम ये बना है कि हम अपने 3 लाख जो कर्मचारी हमारे हैं सरकारी नियमित कर्मचारी, उनमें अच्छे कर्मचारी कौन हैं और किस प्रकार से इस सारे विषय को आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए आज इस पर काम किया जा रहा है। हमने जैसे इस सुशासन दिवस को इसको नाम दिए हैं हर बार। 2019 के अंदर जब ये सुशासन वर्ष का शुरू किया गया था तो हमने इस वर्ष का नाम सुशासन वर्ष दिया था और 2020 में सुशासन संकल्प वर्ष इसका नाम दिया था। 2021 में सुशासन परिणाम वर्ष नाम दिया था। 2022 में अंत्योदय उत्थान वर्ष नाम दिया था और इस बार 2023 का जो वर्ष आने वाला है इसका नाम हम रख रहे हैं अंत्योदय आरोग्य वर्ष। अंत्योदय वर्ष अर्थात ये जो 1,80,000 रुपए वार्षिक आय के जो लोग हैं बीपीएल जिनको हम कहते हैं, इनका रोग कैसे यानी आरोग्य कैसे रखा जाए, इनको स्वस्थ कैसे रखा जाए, बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं। और उन योजनाओं में हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर्स की भर्ती हम ये ज्यादा कर रहे हैं, बल्कि आपको जानकारी मिली ही होगी कि जो डॉक्टर्स अपनी पढ़ाई सरकारी कॉलेज में करते हैं उनको भी हमने निवेदन किया है कि 5 साल वो सरकारी नौकरी करें, ताकि 5 साल सरकारी नौकरी करेंगे। हमको आज 28,000 डॉक्टर्स की जरूरत है और मात्र हमारे 6 या 7,000 डॉक्टर हमारे गवर्नमेंट के रोल पर हैं। इतने ही प्राइवेट होंगे तो 13,000 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। इतने और चाहिए, 14,000 डॉक्टर और चाहिए ताकि हम इन सरकारी डॉक्टर्स का उपयोग जनता की सेवा के लिए हम कुछ कर सकें। आयुर्वेद की पद्धति से, आयुष की पद्धति से हम ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके लोग स्वस्थ कैसे बने रहें, बीमार न हो, रोग आए ही नहीं। वेलनेस सेंटर्स हम खोल रहे हैं, गांव-गांव के अंदर पार्क एवं व्यायामशालाएं ये बना रहे हैं। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। ये सब चीजें, स्पोर्ट्स हमारे यहाँ प्रभु कृपा से हमारे प्रदेश के नौजवानों ने, नवयुवतियों ने जिस प्रकार का साहस दिखाया है, स्पोर्ट्स में हम दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस वर्ष को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष 2023 ये मनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं इस ओर सब लोगों का ध्यान जाएगा। तो ऐसे जो व्यवस्था परिवर्तन के सब काम हैं, इन व्यवस्था परिवर्तन के कामों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। हमारा आईटी डिपार्टमेंट, एनआईसी, हार्ट्रॉन, जितने भी ऐसे आईटी के काम करने वाले लोग हैं, ऐसा बहुत हर एक विभाग के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। मॉड्यूल्स बना रहे हैं, एप्स बना रहे हैं, हर विभाग की वेबसाइट बन रही है, हर एक विभाग का कोई ना कोई डैशबोर्ड ये बना रहे हैं, हर एक का कोई पोर्टल बना रहे हैं। इन सब पोर्टल्स पर जानकारी इकट्ठी करके, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट तरीका इन सब चीजों में से आता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं स्वयं सीएम डैशबोर्ड नाम से एक कक्ष मेरे यहाँ बना हुआ है, उसमें हर एक विभाग की जानकारी मैं उसमें से मैं लेता हूँ। कौन से जानकारी की प्रोग्रेस क्या चल रही है, पिछला इतिहास क्या है, हम अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो इस अनुशासन के नाते से हम ये सब काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारे कर्मचारियों का, अधिकारियों का जितना हमको योगदान मिल रहा है, इसमें बहुत ही सराहनीय यह काम है। और इसके लिए जरूर मैं कहूंगा कि काम को करना, उसकी गति बढ़ाना ये हमारा काम है, लेकिन उसमें न्यूनता कहीं आती है
तो इस पर भी चोट पहुंचती है। न्यूनतम में भ्रष्टाचार का एक ऐसा रोग है जिसको समाप्त हमको मिलकर के करना है। हमारी बहुत सी एजेंसी उसमें काम कर रही हैं। हमारा सीएम फ्लैंक स्क्वाड काम कर रहा है, पुलिस भी काम कर रही है, विजिलेंस ब्यूरो भी काम कर रहा है, विजिलेंस डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है। विजिलेंस ब्यूरो का तो अभी जो एक केंद्र स्टेट में था, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, इसके 6 और हिस्से आगे सब डिविजनल लेवल पर डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो, इसकी रचना भी बनाई है ताकि जो बहुत छोटी शिकायतें हैं वो नीचे वहीं समाप्त हों और उनका वहीं संज्ञान लिया जाए, दोषी व्यक्ति को वहीं दंडित किया जाए। साथ में सोशल ऑडिट सिस्टम, इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं ताकि कोई भी चीज जनता के ध्यान में अगर आती है वो गलत है तो वो गलत बताएगा, ठीक है तो ठीक बताएगा। तो हम कर्मचारियों के ऊपर भी, अधिकारियों के ऊपर भी, जनता के जो हमारे जो पार्टियों के लीडर्स हैं, सरकार में जो लीडर्स हैं, इन सब के ऊपर भी जनता का ध्यान रहे। और जनता यदि कोई चीज ध्यान में आती है, चेक करती है, तो बहुत बड़ी ताकत होती है। तो जो सबका साथ सबका विकास, ये जो एक स्लोगन प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये केवल स्लोगन नहीं है, इसको जमीन पर हमको उतारना है। तो इसलिए सब लोगों को हमको साथ लेके चलना है। मेरा तो कई बार ऐसा भी मानना होता है कि हमारी जो एसीआर है, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की एसीआर लिखी जाती है, अभी तक जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, जिसके अंतर्गत जिसका माहत कर्मचारी अधिकारी काम करता है, वो ऊपर वाले उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्यों नहीं जनता में जिन लोगों के साथ उनका संबंध आया है, एक हिस्सा थोड़ा उनके जिम्मे छोड़ दें हम। क्या 10 नंबर उसके आने हैं तो 3, 4, 5 नंबर जनता जिन्होंने काम लिया है, ऐसे जिस क्षेत्र में व्यक्ति रहता है, उसका व्यवस्था भी बना करके और उनको कहा जाए कि इस कर्मचारी की, इस अधिकारी की एसीआर भी लिखने में सहयोग करो, फिर पता लगेगा हम कहां खड़े हैं। तो हमें बहुत शुद्धता से, ये परिवार मेरा है, ये जनता मेरी है, इस जनता और परिवार को मान करके मुझे इनकी सेवा करनी है। बदले में मुझे जो मिलता है पर्याप्त मिलता है, कम नहीं मिलता है। हमारी कोई आय कम नहीं होती है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह मैं समझता हूं एक गरीब आदमी की अपेक्षा, जो किसान है, जो लेबर करता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है वो, लेकिन आखिर परिवार तो उसका भी है, अधिकार तो उसका भी है, उसके मुकाबले में हमें बहुत कुछ मिलता है। तो जब इतना सब मिलता है, हमारे सबके मन में ये भाव जागृत होना चाहिए कि मुझे जो मिलता है तनख्वाह के रूप में, प्रसाद के रूप में, उसी से अपनी मुझे योजना बना करके उसके लिए मुझे काम करना है। तो ये भाव यदि आएगा, निश्चित रूप से हम सब मिल करके और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। एथिक्स का होना ये बहुत जरूरी है। तो एथिकल विषय अगर हम आगे लाएंगे तो हम लोग एक प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। आज क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 11 बजे हमको एक और कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ना है, प्रधानमंत्री जी की मन की बात, और संयोग से इस वर्ष की यानी रविवार होने के नाते 25 तारीख जो अंतिम कार्यक्रम मन की बात का है वो इस वर्ष का है। तो निश्चित रूप से वो भी हमको बहुत कुछ बताने वाले हैं। मैं तो इतना ही आपको कहूंगा कि हम लोग इन सब बातों को लेकर के जो हम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की हम ढिलाई न बरतें और जितने भी कार्यक्रम आगे करते हैं इसके लिए हम आगे बढ़ें। हम लोगों को एक विषय, आजकल जैसे सर्दी का मौसम है, एक सूचना मुझे देनी है कि सर्दी और धुंध के कारण से हमारा जो वाहन ट्रैफिक है, सड़कों पर चलते हैं, इसके अंदर एक्सीडेंट्स होने की बहुत बात आती है। विर्क साहब थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं कि एक सूचना मैं दे रहा हूं सबको, पूरे प्रदेश के लोगों को, सावधानी बरतें, धुंध में कहीं एक्सीडेंट ना हो। तो इस प्रकार का अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है सुरक्षित रहेगा, सामने जो लोग आते हैं उनका भी जीवन सुरक्षित रहेगा। सड़क की जो दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें होने वाली मौत है, ऐसी मौत में और हम लोग जो है उसका आंकड़ा कैसे कम करें, इसकी योजना जरूर हम बनाएं। इसी प्रकार से इस सुशासन दिवस के अवसर पर हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लोग सब चिरायु कार्ड वितरित किए गए, सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज सबसे पहले तो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उस पर मैं उनको नमन करता हूं। और जो उनके जन्मदिन को हमारी सरकार सुशासन दिवस के रूप में मना रही है, और आज सुशासन दिवस के अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कुछ चिरायु कार्ड और कुछ बीपीएल कार्ड का भी वितरण किया है और कई योजनाओं की घोषणा भी उन्होंने की है। तो आज रेवाड़ी के अंदर भी उसी सिलसिले में जिला स्तरीय प्रोग्राम था
तो उसमें हमने कुछ चिरायु कार्ड और कुछ BPL कार्ड लोगों को वितरित किए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ऐसा देखो, कांग्रेस की पहले तो पार्टी को खुद को जोड़ना चाहिए। उनकी पार्टी में इतना बिखराव है कि आपस में कितना मतभेद है, तो पहले तो अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए। देश तो जुड़ा हुआ है, देश को कहाँ जोड़ने की जरूरत है। कोविड का नया वेरिएंट फिर से दस्तक दे रहा है। हाँ, ये जो कोविड का जो नया वेरिएंट आ रहा है, तो उसके को देखते हुए देखो, पिछली 2 साल से कोविड का पहले भी आई हुई है बीमारी, तो हम लोग अब वैक्सीन से पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी वैक्सीन काफ़ी लोगों को लग चुकी है, और कुछ को कोविड हुआ तो उसकी वजह से जो हमारी हार्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो चुकी है। तो इसमें कोई घबराने की बात है नहीं, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। जिस तरीके से वेरिएंट दस्तक दे रहा है और कांग्रेस बता रही है कि ये लाया गया है जान करके भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए। देखो, ये तो अब उनकी सोच है। इस बीमारियों को कौन लेके आएगा? पिछली बार भी चीन से शुरू हुई थी, अब भी चीन से शुरू हो रही है। तो ये तो उनकी सोच है कि भाई जो उनको कहा गया है वो देश हित में कहा गया है कि भाई कोई बीमारी अगर इस तरह से लोग मासिक में चलेंगे तो बीमारी फैलने का डर है। तो सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने इसीलिए उनको चिट्ठी लिखी है कि भाई आप अपनी यात्रा ख़त्म करें ताकि बीमारी से बचा जाए। एक एम्स की बात कर लें डॉक्टर साहब, एम्स को लेकर के फिर से संघर्ष समिति ने नए साल के अंदर नई रूपरेखा तैयार करने की बात कही है। कहा जा रहा है कि देरी हो रही है, क्या करें? देखो, मैंने पहले भी कहा कि एम्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से हर फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, और अब केंद्र का जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अंदर वो DPR वगैरह उनकी बनाई जा रही है, और जो ही वो DPR वगैरह तैयार हो जाए उसके बाद शिलान्यास का काम शुरू होगा।